तो आज का क्वेश्चन है कि हम डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं और हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, इसके बारे में। अब देखो, कोई भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने से पहले हमको उसके रीज़न पता होना चाहिए। रीज़न पता हो गया तभी तो बीमारी को ख़त्म कर पाएंगे ना। इसलिए सबसे पहले हम इसके रीज़न जानेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहा जा सकता है और डिमोटिवेट होने से कैसे बच सकते हैं, है ना। पहला रीज़न कि तुमको क्लियरिटी नहीं है अपने गोल्स के प्रति। तुमको पता ही नहीं है कि जो गोल्स हैं तुम्हारे, वो तुमने क्यों डिसाइड किए हैं, वो सही में तुम्हारे गोल्स हैं या नहीं है। तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। एक लिमिटेड टाइम के बाद में तुम अपने आप से ही क्वेश्चन करने लग जाते हो कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है और मुझे क्या हासिल करना है। और ऐसा सोचते सोचते तुम एक चंगुल में फंस जाते हो अपने दिमाग के, जिस वजह से तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। रीज़न नंबर टू है नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म। अब क्या होता है, जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना, तब अपने माइंड में एक अलग दुनिया बना लेता है एक्सपेक्टेशन की, यानी सोच के, और लक्ष्य हासिल होने से पहले ही सोचने लग जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। और फिर यह होता है कि जिस हिसाब से हमने सोच रखा होता है उस हिसाब से काम होता नहीं है और हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार मैंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी लेकिन रिजल्ट तो आया ही नहीं। ऐसा सोच के तुम काम करना ही बंद कर देते हो जो काम तुमने बड़ी शिद्दत से स्टार्ट किया था। और कभी कभी क्या होता है, हम किसी काम को अपने पूरे तन मन से स्टार्ट करते हैं तो प्रत्येक गली मोहल्ले में ऐसे लोग जरूर नजर आते हैं जो आपकी पॉजिटिव से पॉजिटिव काम में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, बुरा भला कहते हैं। और इसी बात पे मुझे याद है, एक शख्स ने कहा था कि सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है और इसे सीखना उतना ही कठिन होता है। रीज़न नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर। अब कुछ लोगों को फेल हो जाने का बहुत ज़्यादा डर होता है। वो लोग गलतियां करने से डरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फेल होने के डर से किसी काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अब यदि किसी काम को आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। अब यदि अगर आपने किसी काम को स्टार्ट भी कर दिया लेकिन कुछ नया करने से डरते रहोगे हमेशा, यानी कुछ गलती करने से आप कुछ नया करोगे तब गलतियां तो होगी, अब गलतियों से बचोगे तब कुछ नया कर ही नहीं पाओगे, जिसकी वजह से प्रोग्रेस होती नहीं है और डिमोटिवेट होकर हार मान लेते हो। रीज़न नंबर 4, लैक ऑफ सपोर्ट। अब क्या होता है, कभी कभी कोई इंसान मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उसको उस हिसाब से रिजल्ट मिलते ही नहीं। वो क्या था कि ऊपर वाला कभी कभी देने में देर कर देता है लेकिन जब देता है ना तब छप्पड़ फाड़ के देता है। तो कुछ लोगों को रिजल्ट टाइम पे मिलता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने अंदर ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट होने लगते हैं और अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं इस काबिल हूँ कि नहीं, क्या मैं सफल हो पाऊँगा। जिसकी वजह से वो सोचते सोचते इसी सोच के जाल में फंस जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। तो इसको इस तरह समझना कि इस दुनिया में किसी भी इंसान की स्थिति एक जैसी नहीं रह सकती। अब जैसे मेरा पेट आज भरा हुआ है, अब ये थोड़ी तय है कि कल भी भरा होगा। शायद कल मैं कहीं बाहर चला जाऊं घूमने के लिए या कहीं घर से बाहर जाऊं, मुझे खाना भी नसीब ना हो, ऐसा भी हो सकता ना। या आज मेरा पेट खाली है और कल पड़ोस में शादी हो जाए तो वहाँ पे पेट भर के खाना खा लो, ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसी संभावना तो हो सकती है। तो अप एंड डाउन तो चलते रहता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरी साल ही मोटिवेटेड रहूं तो यार ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हम बात करते हैं कि हम डिमोटिवेट होने से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि अपने गोल्स के प्रति क्लियर होना होगा। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है और मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको इस क्यों का जवाब मिल गया ना तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी अपने अंदर से ही मोटिवेशन निकलेगा। अगर आपको पता हो गया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या हासिल करना है, मुझे कहाँ पे जाना है, तब आपको मोटिवेशन की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। ना मेरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 चीज़ करनी है आपको, नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक है ना, इसको आपको अपनी कमजोरी नहीं बनाना है। अब किसी गाड़ी को रोकने के लिए तो ब्रेक होते हैं और चलाने के लिए एक्सीलरेटर और फ्यूल होता है। अब अगर आप इस नेगेटिव फीडबैक का ब्रेक की तरह यूज़ करते हो तो आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप इसी नेगेटिव फीडबैक का यूज एक्सीलरेटर या फ्यूल की तरह करते हो तब आपकी गाड़ी एकदम रफ्तार पकड़ती हुई आगे जाएगी। इसलिए नेगेटिव फीडबैक को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं मानना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेरे को। इसको आपको एक फ्यूल की तरह लेना है और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए चले जाना है। तीसरी चीज, फियर ऑफ फेलियर्स। आपको कभी भी डरना नहीं है फेल होने से। अब अगर किसी इंसान में फेल होने का डर होगा तो वो कोई काम कर ही नहीं पाएगा। आपको पता है एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तो वो फेल तो नहीं होते लेकिन उन्होंने कितनी बार प्रयास किया था, 1000 से ज़्यादा बार प्रयास किया था उन्होंने। उनका कहना था कि मैं कभी फेल हुआ ही नहीं, मैंने 10,000
रास्ते निकले किसी काम को करने के। आप भी फेल नहीं होगे कभी भी, आपके रास्ते होंगे। शायद आज आपने एक रास्ता लिया है, वो 100 मीटर पर जाके रुक जाए, कल दूसरा रास्ता लोगे, वो शायद 500 मीटर पर रुके, और अगली बार तीसरा रास्ता लोगे, वो किलोमीटर चले जाए, चौथी बार लोगे वो 5 किलोमीटर चले जाए, और छठी बार रास्ता लोगे वो समझ लोगे आपका लक्ष्य तक पहुंचा दे। ऐसा भी होता है ना, और ऐसा ही होगा। आपको डरना नहीं है कभी भी किसी चीज़ से, अपने फेल होने से तो कभी नहीं डरना है। इसलिए अगर तुमको अपने लक्ष्यों को हासिल करते समय हार का सामना करना भी पड़े ना, तो तुमको घबराना नहीं है, क्योंकि तुम उस जगह से जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था ना, उस जगह से काफ़ी ऊपर पहुँच जाओगे जब हारोगे तब भी। चौथी चीज़, लैक ऑफ सपोर्ट। अब क्या होता है कि यार कभी कभी कुछ चीज़ें है ना, जैसे हमने सोच रखे थे उसके अनुसार होती नहीं है। अब तुमको लगता है कि यार मैंने मेहनत तो बहुत की थी, अपना 100% दिया था, फिर भी मुझको सपोर्ट नहीं मिला उतना जितना मुझको मिलना चाहिए। बाकी सभी को तो सपोर्ट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा यार। अब जिन लोगों को बहुत जल्दी सपोर्ट मिल गया है ना, वो कोई महान इंसान नहीं है। तुम ये बात जान लो कि एक चाइनीज़ लाइट आती है ना, जो हम दिवाली पे घर पे लगाते हैं, वो कब खराब हो जाए, उसकी कब लाइट बंद हो जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन जो दीपक होता है वो धीरे धीरे जलता है। जब तक दीपक में वो घी होता है या तेल होता है या वो बत्ती होती है, जब तक वो बत्ती रहती है ना, जब तक वो तेल रहता है ना, जब तक वो घी रहता है ना, तब तक वो दीपक जलता है। जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक वो जलता ही है। और तुम एक दीपक हो, तुमको जलने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग सकता है, और तुमको तपना भी होगा, क्योंकि जब दीपक जलता है ना, तब उसको आग से जलाया जाता है, माचिस से जलाया जाता है, लाइटर से जलाया जाता है, किसी न किसी चीज़ तो जलाया जाता है। तो वो जलेगा ना, तभी तो रोशनी करेगा। और यही समय अभी तुम्हारा चल रहा है ना, वो जलने का है। इसलिए इस चीज़ से घबराने नहीं है तुमको। अभी तपो, और तप के फिर रोशनी फैलाओ चारों। ऐसा करने के बाद में तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा। इसलिए बोलो मेरे साथ में, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर योर गोल्स? आर यू रेडी फॉर फेलियर्स? आर यू रेडी फॉर नेगेटिव फीडबैक? आर यू रेडी फॉर क्रिटिसिज्म? यस कि नो? अगर यस, देन लेट्स गो। देन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आपके काम आएगा आपकी लाइफ में। मेरा नाम है पंकज कुमार और मैं हूँ राजस्थान से। मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में कुछ अच्छा और नया लेके जो आपके काम आए आपकी लाइफ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखें अपना। जय हिंद।